हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस दे रखा है आपका, ठीक है। मान लो 3 0 सारे वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 5 -1 4 एंड -2 कोऑर्डिनेट एंड -1, ठीक है। टेक इट इन ऑर्डर, देखो ऑर्डर में लेना है इसको। अब क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया लेकिन देखो समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, वर्टिसेस है रोम्बस के। तो रोम्बस का सबसे पहली कैटेगरी क्या होती है कि इसकी चारों साइड जो होती है इक्वल होती है, बट डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये जो है मान लो एक रोम्बस है खूबसूरत सा। तो एक कोऑर्डिनेट मैंने माना 3 और 0, बी कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 4 और 5, सी कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है -1 और 4, और डी कितना है बच्चों -2 और -1। अब देखो जब भी मुझे इसका एरिया मांगता है तो क्या कर देगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि D1 जो है वो क्या हो गया डायगोनल 1 और D2 जो है वो क्या हो गया डायगोनल 2। क्योंकि देखो ये वाली डायगोनल क्या है, ये बड़ी है ज्यादा, ये थोड़ी सी छुटकी होती है, ठीक है। तो इसको मान लो हम लोग यहाँ पे D1 कह लेते हैं इसको, ये वाली डायगोनल है, और इसको D2 बोल देते हैं, ये वाली डायगोनल जो जा रही है। समझ में आया बच्चा लोग। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये है कितना, और ये अगर है कितना तो मुझे उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस फार्मूला मांगता है। तो डिस्टेंस फार्मूला मांगेगा तो क्या करूंगा मैं, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 अपॉन, अरे यार x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर और रूट लगाओ। मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, AC का डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। AC चाहिए, आजकल गर्मी बहुत है ना तो AC चाहिए मुझे, ठीक है। अब AC जो है वो यहां पे निकालने के लिए इसको मैं कर देता हूं x1, इसको कर देता हूं y1, इसको कर देता हूं x2, इसको कर देता हूं y2। तो ऐसी पुट कर देता हूं तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई -1 और x1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये देखो ये माइनस लगाया मैंने फॉर्मूला का है, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर, y2 जो है वो कितना हो गया बच्चों, y2 जो है वो मेरा 4 हो गया, -0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दो इस पे। अब ये कितना हो गया, AC में चाहिए तो ये -4 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया 1/4। तो यहां पे रूट चढ़ाओ इस पे। अब ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। इस पे रूट चढ़ाओ, तो रूट चढ़ाओगे तो आइडिया यहां थोड़ा चेंज, यहां पे क्या करना है 16 और 16 रूट के अंदर ही कॉमन ले लेना। समझ में आया, तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे जब कॉमन ले लोगे तो। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इधर निकाल दो, बाहर निकाल दो। जब 16 का रूट बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 16 का रूट से बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा अंदर रह जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू हो गई AC की। समझ में आ गया, AC मेरा निकल गया। अच्छा अब लेता हूं तो BD यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहा हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस पर रूट चढ़ाना तो भूलना ही मत। अब यहाँ पे क्या करो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो,
इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, और इसको क्या करो, इसको जो है वो मिटा दो, इसको जो है वो मिटा दो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मुझे BD चाहिए, अब फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा x2 जो है वो कितना हो जाएगा, -2 हो गया बच्चों, और x1 जो है वो कितना हो जाएगा माइनस, ये फॉर्मूला का है और ये 4 आ गया, इस पे स्क्वायर चढ़ा दो। y2 जो है मेरा कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, और माइनस, और y1 कितना है, y1 जो है वो 5 हो गया। ठीक है जी, ये हो गया, इस पे रूट जो है वो चढ़ाइए। ठीक है, BD की वैल्यू निकाल लो मैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पे स्क्वायर करेंगे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये भी जो है वो 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, ये 36 हो जाएगा और ये भी 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल करना, वही वैसा ही खेल है, 36 और 36 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अभी नहीं निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बाहर निकालूंगा, 36 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और √2 जो है वो बाहर रह जाएगा। तो बच्चों BD की वैल्यू कितनी आ गई, 6√2 आ गई बच्चों। ठीक है, अब AC भी निकल गया, BD भी निकल गया, तो अपने को चाहिए क्या, खाली एरिया चाहिए। तो अब एरिया निकालने के लिए है क्या, एरिया निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बताया था रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, जो बताया था मैंने, क्या होता था 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 तो मुझे मालूम है, D1 कितना निकाला था 4√2, और ये कितना हो गया, BD कितना हो गया 6√2 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, एक काम करो, यहाँ पे √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, खुद एक 2 बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, 1/2 4 ऐसे ही हो जाएगा, 6 भी ऐसे ही हो जाएगा, और √2 और √2 मिलकर के एक √2 और √2 मिलकर के 2 बन जाएगा। ये 2 से ये कट जाएगा, कितना जाएगा बच्चों, 6 4 24 आ जाएगा। अब क्या ये एरिया है ना, तो एरिया को कैसे लिखोगे, एरिया को लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना बच्चों। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिणाम हो गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को चैप्टर भी जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पूरा करा दिया है। अब आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री में मुलाकात होगी।